एक ऐसे अद्भुत संत जिनकी उम्र 105 वर्ष की है, आज मैं आपको उनके दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। गंगा नदी के किनारे पर ये सुंदर रमणीक स्थल है। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही वह संत विराजमान है, तपस्या करते। मैंने कई बार उनका दर्शन किया और आज पुनः आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय गंगा मैया की। और कहाँ कहाँ से आप हमारे साथ में जुड़े रहें ये ज़रूर हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए। क्या सुंदर अविरल धारा है, और इसी अविरल धारा के साथ में आपको सत्संग के स्नान से भी आनंदित करूंगा, और गंगा का स्नान भी आप कर लीजिए, मानसिक स्नान। चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। ये गंगा नदी के किनारे पर ये सुंदर आश्रम है। यहाँ पर मैं विद्या अध्ययन किया हूँ, तो बहुत संत का दर्शन लाभ मुझे मिला। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं मेरे भाई बहन। ये देखिए मेरा छोटा भाई आगे निकल रहा है, और हमने मोबाइल यहाँ से इसलिए चालू कर लिया है कि जिससे कि उनके एक बार दर्शन हमें हो जाए, क्योंकि कभी कभी वह वीडियो या फोटोग्राफी के लिए मना कर देते हैं। इसीलिए देखो ये मोबाइल हमने चालू कर लिया है। चलिए पहुंचते हैं आराम से। एक महात्मा जी दिखाई तो दे रहे हैं, बहुत सुंदर अद्भुत अपने आप में दर्शन है। मैं कराऊंगा आपको दर्शन, आगे आनंद लेते हैं, बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखते रहिएगा, ये आनंद लेते हैं। हम वृंदावन से महाराज जी। यहाँ बाबा रहते थे, बहुत वयोवृद्ध। छूट गया शरीर उनका? अरे कब? अभी 9 तारीख। अच्छा, इसी 9 तारीख को ही? 9 मार्च को। काफ़ी उम्र थी उनकी। कितने वर्ष के लगभग? मैं तो 105 वर्ष के थे। वो चलते फिरते, कोई दवा ववा नहीं लेते थे, और जो कोई दवा अपने जीवन में नहीं लिए। कोई बोलता था कि आप बीमार, बोले हमको क्या बीमारी। वो तो कुछ और चलते फिरते शरीर राम राम कहते हुए। आप थे उसमें? हाँ, मैं तो मैं एक और थी जी। हाँ हाँ, हाँ। तो मैंने दोबारा दर्शन कर लेते हैं, बजाते तो समय समय की बात। हाँ, ये सब यहाँ बिल्कुल शांत। महाराज जी यहाँ राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, नावों में आ रहे हैं, शोर मचा। अब आधुनिक युग है, आधुनिक युग है, और जनता भी यही चाहती है, और यहाँ के जो है नेता लोग यही चाहते हैं। वो तो आमदनी चाहते हैं, और दोनों इसी में खुश रहते हैं। दोनों को वोट चाहिए। उनको भी आमदनी चाहिए, उनको वोट चाहिए। अब इस के लिए महात्मा कहते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन कोई करते नहीं। ये युग का प्रताप है। अब उसमें हम किलोमीटर, और यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, तो गंगा जी की धारा बहती थी जी, तो उससे शोरगुल होता था जी। तो ध्रुव जी को तपस्या करने में जो है विघ्न पैदा हुआ। तो ध्रुव जी जो है अपना आसन उठा करके यहाँ से चलने लगे। थोड़ी दूर जैसे चलने के लिए तैयार हुए, निकले, वैसे गंगा जी आई और बोली, आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? तो बोले, हमारी साधना में जो है विघ्न उत्पन्न हो रहा है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बोले, अच्छा अच्छा, आपका विघ्न शांत हो जाएगा, आप बैठिए यहाँ, तपस्या करिए। तो फिर ध्रुव जी बैठे। उसी समय से यहाँ से वहाँ तक जो है यहाँ इतना आवाज़ नहीं करती गंगा मैया। हाँ जी, आप यहाँ कितने समय से साधना रहते हैं? हम यहाँ 1978 से आते जाते हैं। ये आप अपने विचार से सनातन धर्म के प्रचार के लिए महात्माओं के पास आते जाते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं, और ये संदेश जनता के बीच में फैलाते हैं। सनातन धर्म का प्रचार होता है, अच्छी बात है, बढ़िया है जी। देखिए दर्शकों, कितने अपने आप में अद्भुत विभूति है, मूर्ति है महाराज जी। और ये यहाँ छोटा सा अपना जीवन यापन जी गंगा नदी के किनारे पर कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और बिल्कुल ही ब्रह्मपुरी में ये सुंदर स्थान है। एक समय पर यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, 105 वर्ष के, जिनके बारे में भी चर्चा चल रही थी। बहुत अद्भुत मूर्ति थी। उनके दर्शन करने के लिए हम आए, लेकिन उनका शरीर वैकुंठवासी हो गए, और उनके कृपा पात्र हमें यहाँ मिले। और बड़ी सुंदर सत्संग की 2-4 चर्चाएँ
बहुत अपने आप में अद्भुत हुई हैं। तो वाकई में जो संतों का जीवन होता है ये संसार के कल्याण के लिए ही होता है। इतने सारे सुखों को छोड़ करके ये संत यहाँ पर केवल अपने स्वांत सुखाय के लिए, अपने आनंद के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए और इस मनुष्य जीवन को धन्य करने के लिए और आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए ही तप कर रहे हैं। तो दर्शन करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।